नमस्कार दोस्तों, मैं एल.आर. स्वामी और आज लेकर आया हूँ जो वेतन बजट है उसको कैसे चेक करें। डीडीओ और एम्प्लॉय दोनों के लिए ही है। जो चेक करते हैं वेबसाइट से उसमें बहुत सारी समस्याएं आती है, तो मैं उससे सरल तरीका जो है बिना वेबसाइट पे जाए हुए कैसे चेक करें और अलग अलग तरीके से एक ही जगह कैसे चेक करें, तो उस तरीके पर मैं बात कर रहा हूँ। उसमें आप वेतन बजट, प्राप्ति, भुगतान और शेष जो राशि है पासबुक की वो देख सकते हैं। और बजट हेड वाइज उसमें कितना आया है, कब कब आया है, तारीख वाइज जो पासबुक देखते हैं उस तरीके से हम देख सकते हैं, तो वो आप देख सकते हैं। तो बने रहिए और सबसे पहले मेरा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जारी करें। और पूरा वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगा उस पर कमेंट ज़रूर करें। ये सामान्यतः जो आप वेबसाइट से देखते हैं उससे मिलता जुलता तरीका है, लेकिन आप वेबसाइट की जगह दूसरी जगह देख सकते हैं इसको। तो उससे तरीके को कैसे और कहाँ कहाँ जाकर देखें बिना लॉगिन के। वेबसाइट पर हमें जो गेस्ट लॉगिन करना पड़ता है, इसमें आपको कोई लॉगिन नहीं करना पड़ेगा, कोई पासवर्ड नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। तो इसे चेक करने के लिए जब आप पासबुक देखोगे तो इसकी पासबुक इस प्रकार से आपको नज़र आएगी। यहाँ पर देखिए, ये एक बजट हेड है, उसमें कितना प्राप्त हुआ, कितना खर्च हुआ और कितना बैलेंस है। स्टेट फंड और सेंट्रल फंड दोनों ही दिखाया हुआ है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपका जो बजट बजट है वो आया या नहीं आया, आपने जो डिमांड की है वो आया नहीं आया, चेक कर सकते हैं। तो बने रहिए और कहाँ से आपको देखना है वो मैं बता रहा हूँ। आप प्ले स्टोर पर चले जाएं। प्ले स्टोर पर जाकर जैसे ही आप बजट के बारे में डालते हैं, बजट राजस्थान, इस प्रकार से ये देखिए यहाँ पर बजट राजस्थान के नाम से एक एप्लीकेशन है, वो डाउनलोड कर लीजिए। वो डाउनलोड करने के बाद में उसको खोलें। तो वो डाउनलोड होने के बाद में उसका होम पेज इस प्रकार दिखेगा और ये इस प्रकार से लिखा हुआ आएगा आपके पास। अब यहाँ पर आपको अगर जैसे यहाँ लिखा हुआ है स्टेट बजट 2021-22, जो राज्य सरकार बजट जो पास करती है, पेश करती है, उसके बारे में अगर उसकी स्पीच देखनी है तो यहाँ पर उससे संबंधित डॉक्यूमेंट देखने हैं तो यहाँ, और जो आर्थिक रिव्यू है देखना है इकोनॉमिक, तो यहाँ पर जाएं। इन तीनों के अलावा अगर जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस है उस पर हमें बजट देखना है तो ये लॉगिन है, इस लॉगिन को ओके कीजिए। जैसे आप इसको ओके की करेंगे तो इस प्रकार का जो पेज है वो आपको नज़र आएगा। ये इस प्रकार से, इसमें दो चीज़ें हैं। एग्जिटिंग यूजर जो लॉगिन और पासवर्ड से चलते हैं और जिनकी अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड होते हैं, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट के कार्मिक या जो यूज करने वाले होते हैं वो। और यदि आप लॉगिन यूजर आईडी नहीं है तो आप गेस्ट यूजर के रूप में भी इसमें प्रवेश कर सकते हैं। गेस्ट यूजर के रूप में प्रवेश करने के लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आप सीधा ही गेस्ट जो यूज़र है उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास नया पेज ये इस प्रकार से ये खुलकर आ गया। अब यहाँ पर ये जो पेज आया है खुलकर, इसमें देखिए कि जो बजट से संबंधित चीफ मिनिस्टर के जो मैसेज है वो यहाँ पर देखे जाएंगे। स्टेट बजट डॉक्यूमेंट्स यहाँ देखे जाएंगे जो बजट पेश किया है उससे संबंधित। और ये डायरेक्टरी है डिपार्टमेंट से संबंधित, और डिपार्टमेंट का जो लिंकिंग है कि आपको कहाँ पर लिंक देखना है, किससे संबंधित है, आय व्यय खर्च से, बजट से संबंधित जो डिपार्टमेंट है, विभाग है, वो कौन सा है, उसका एड्रेस वगैरह वो यहाँ पर मिलेंगे। जो डीडीओ और एम्प्लॉय है उनके लिए ये दो महत्वपूर्ण हैं। एक तो है एलोकेशन, यानी कि बजट जो हम प्राप्त करते हैं और खर्च करते हैं वो, और ये बजट पासबुक है। बजट पासबुक में जो बजट वहाँ से दिया जाता है और वो जितना वापस उठाते हैं, इन दो की एंट्री बजट पासबुक में मिलेगी। और डीडीओ द्वारा जो बजट प्राप्त किया जाता है और खर्च किया जाता है और शेष जो बैलेंस होता है वो उसकी एंट्री यहाँ से मिलेगी। तो पहले हम बजट पासबुक देखते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे बजट पासबुक में। जैसे मैंने क्लिक किया तो ये पूछ रहा है कि
आप कौन से वर्ष की लेना चाहते हो। तो अभी वर्तमान में 20-21 चल रहा है और 1 अप्रैल से 21-22 चल जाएगा। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से वर्ष आएंगे। अभी नेक्स्ट जो वर्ष है शुरू नहीं हुआ तो उसका वर्ष यहाँ पर नहीं डाला गया है। तो ये 20-21 चल रहा है। अब नीचे है ऑफिस आईडी। ये ऑफिस आईडी यदि एम्प्लॉय भी इसको लॉगिन कर रहा है या डीडीओ लॉगिन कर रहा है तो वो डीडीओ की जो ऑफिस आईडी है वही डालेंगे। डीडीओ की ऑफिस आईडी कहीं पर 4 अंक, कहीं पर 5 अंक, कहीं पर 6 अंक की आपको मिलेगी। तो वो जो डीडीओ की ऑफिस आईडी है वो यहाँ पर आप डालेंगे। जैसे मैं किसी की ऑफिस आईडी, ये एक मैंने नंबर डाले हैं। और यदि आपको पता नहीं हो अपने डीडीओ की ऑफिस आईडी का तो आप यहाँ पर गेट यूर ऑफिस आईडी द्वारा भी ढूंढ सकते हैं कि आपकी ऑफिस आईडी क्या है। तो यहाँ पर जब ऑफिस आईडी डाल दें तो यहाँ शो डिटेल पे जाकर ओके करें। ओके करने पर आपके अर्थात जो ये ऊपर ऑफिस आईडी डाली है उस ऑफिस आईडी में ये जो सामान्य शिक्षक की है ऑफिस आईडी, इसमें ये बजट हेड है। तो इसमें जो जो हेड है वो यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। अर्थात इस ऑफिस में के अंतर्गत ये हेड जो बजट हेड है, बजट प्लान है, वो इस टीडीओ के अंतर्गत है। और जिस भी प्लान के बारे में आपको जानकारी चाहिए उस प्लान को देख सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए कि ये कौन सा शिक्षा के बारे में किस प्रकार का माध्यमिक प्रारंभिक है या कौन सा हेड है, सह शिक्षा है, कोएड है या बालिका या बॉयज है, तो उस प्रकार के हैं। और ये आखिरी में 01 तो सैलरी का होता है। और ये जैसे यहाँ 03 है तो ये टीए का है, 05 और 031 ये कार्यालय और अखबार का व्यय है। तो इस प्रकार जो पीछे का जो अंक होता है वो अलग अलग हेड के प्रकार को दिखाता है। तो हम जैसे किसी एक हेड को चेक करते हैं मेन कि जैसे ये तीसरे नंबर के हेड को चेक करते हैं। ये तीसरा नंबर का हेड है, ये खुल गया है। अब देखिए यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो वर्ष आ रहा है और आपका बजट हेड आ रहा है सामान्य शिक्षा है। अब यहाँ पर है एलोकेशन, अर्थात आपको बजट प्राप्त कितना हुआ था। तो एक चीज़ देखिए कि यहाँ आ रहा है डिटेल इन थाउजेंड्स, अर्थात ये जो राशि है वो हजारों में है। तो यहाँ पर है 4669 अर्थात 4669,000। इसका मतलब होता है 46,69,000 आपको राशि प्राप्त हुई थी इस बजट में। और 46,68,734 रुपये खर्च हो गए। और वर्तमान में 0.266 अर्थात 266,000 अर्थात 266 रुपये शेष है इस हेड में। इसको आप इस तरह से घुमा सकते हैं, कहीं पर भी अंगुली रख दे इस गोले पे और चारों तरफ घुमाएंगे तो ये घूम जाएगा, कोई राशि विशेष अगर आपको दिखती नहीं है तो। एक तो ये चीज़, और इसको अलग तरीके से देखे जा सकते हैं। जो ये यहाँ पर ये हैं इनको देखिए कि जैसे मैं पहला पाई चार्ट को इसको दबा रहा हूँ तो इस प्रकार से नज़र आएगा आपको। तो इसको देखने में भी आपको सुविधा हो सकती है इस प्रकार से। और यदि आप वापस इसी को बना रहना चाहते हैं तो वापस दबा दीजिए। दूसरा है ये वाला, तो ये गोल राउंड में हो जाएगा चक्कर, वापस दबाएंगे तो इस प्रकार हो जाएगा। परसेंटेज, यदि आपको ये पैसा परसेंटेज में चाहिए तो आप परसेंटेज को दबा दीजिए। देखिए आपको अलोकेशन 100% हुआ और आप 99.9943% खर्च कर चुके और 0.0057 आपके पास बैलेंस है। इसको वापस दबाएंगे तो ये राशि में आ जाएगा। फिर आगे है ये लाख, अगर ये राशि लाखों में करनी है आपको तो लाख वाला दबा दीजिए ये, और ये राशि लाखों में आ गई आपके। ये देखिए यहाँ पर 46.69 लाख है और खर्च हो गया 46.6873 लाख और ये 0.0027 लाख शेष है मतलब। तो इस प्रकार से वापस इसको दबाएंगे तो ये 1000 में हो जाएगा ये। अब इस डिटेल को या इस डिटेल को आप दबाकर इसकी पासबुक भी देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ डिटेल दबा रहा हूँ तो आप देखिए कि ये एक और चीज़, ये जो हिंदी और इंग्लिश दबाकर आप हिंदी और इंग्लिश में कर सकते हैं इसको। कुछ ही जो पॉइंट है वो इंग्लिश में रहेंगे, बाकी हिंदी में हो जाएंगे।
तो यहाँ पर देखिएगा ये जो आपका वेतन वगैरह की चीज़ें हैं वो आ जाएगी। पहला कॉलम है पर्टिकुलर्स, दूसरा है नरेशन और तीसरा है रिसीव्ड अमाउंट। आपको कितना बजट भेजा गया है, आपको पास हुआ है जो बजट की राशियाँ आ जाएगी और यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यदि कुछ राशि उठा ली जाती है वापस तो यहाँ पर आ जाएगी और नेट जो आपको आपके लिए दी गई है वो राशि यहाँ पर नज़र आएगी। और यहाँ पर ट्रांजैक्शन डेट आएगी, जैसे 2 अप्रैल को जो पहला बजट आया था 25,49,000 का आया था। और फिर यहाँ दूसरा देखिए 8 सितंबर को 14,28,000 रुपये आए थे। तो ये कुल अब तक जो यहाँ आने के बाद में शेष ये दोनों मिलाकर जो हो गए। और तीसरे नंबर 15 दिसंबर को 5,99,000 रुपये आए थे। तो ये 22 फरवरी को फिर राशि आई थी 88,000 और 9 मार्च को 5,000 कम पड़ गए थे बजट में और मंगवाए गए थे। तो यहाँ पर ये राशि 46,69,000 टोटल आ गई। और आप यहाँ ये देख सकते हैं 46,69,000 और ये कुल यहाँ से कुछ बजट हटाया नहीं गया है, ये आ गई। तो ये जो राशि है ये 1000 में है, यहाँ ये देख लीजिए 1000 में इस जगह। और इस प्रकार आप अपनी पासबुक देख सकते हैं। ये बजट जो आपको दिया गया है फाइनेंस डिपार्टमेंट से उसके बारे में सूचना है। यदि इसकी PDF बनती है तो आप PDF के लिए ये कॉर्नर पे NIC के ऊपर ये आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पर दबा दीजिए और यहाँ से ये जो PDF का चिन्ह है यहाँ ओके कर दीजिए और यह PDF जनरेट हो जाएगी। अभी ये इन प्रोसेस है, अभी 2 दिन पहले ही इसको अपडेट किया गया है, तो अभी कुछ नई चीज़ें इसमें जोड़ना और बाकी है, लेकिन आपके देखने के लिए ये काफ़ी है। यहाँ PDF दबा के जा सकते हैं और यहाँ से बैक जा सकते हैं आप। ये बैक चले गए और बैक चले जाइए। ये आपका एक हेड हो गया। इस तरह से आप सारे हेड को देख सकते हैं, जितने बजट हेड है वो सारे देख सकते हैं कि किस किस हेड की कितनी कितनी राशि आपको प्राप्त हुई है। ये सामान्य शिक्षा का है। अगर आप यहाँ से अगर आप चाहें तो ये पूरे हेड पूरे बजट को एक साथ ये सारे जो हेड है उनकी टोटल राशि यहाँ क्लिक कीजिए और ये सीधा वहाँ चली जाएगी टोटल हेड में कि कुल कितना राशि अलॉट हुई है आपको। जिस जो मार्च का महीना और अप्रैल का महीना होता है उस मार्च के महीने में लगभग 20 मार्च से और 10 अप्रैल तक ये जो IFMS का जो सर्वर है, चाहे वेबसाइट है या ऐप्स है, उस पर लोड रहता है। तो उससे चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि उस पर लोड रह सकता है, तो आप प्रयास करते रहें। एक आध बार में आपको समय भी ले सकता है वो, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। इसको हम बैक लेते हैं। बैक लेने के बाद एक बार और फिर बैक लेते हैं और अब हमारा दूसरा टॉपिक है कि जो बिल अलोकेशन हुआ था और खर्च हुआ है उसको देखें। इसको क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने पर आपको अपना बजट हेड याद रखना है। यदि एम्प्लॉय ये देखना चाहता है कि मेरे बजट में मेरे बिल नहीं बन रहे और बजट डाला कि नहीं डाला निदेशालय ने, तो वो चेक कर सकता है कि पहले 2,000 थे और अब मेरा बजट मुझे 25,000 चाहिए थे, आए कि नहीं आए, तो वो चेक कर सकता है। यहाँ पर मेडिकल बजट भी चेक कर सकता है और TA बजट भी चेक कर सकता है और सैलरी बजट भी चेक कर सकता है। बस आपको अपना बजट हेड याद होना चाहिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे देखिए मैं भर रहा हूँ, तो जो मेजर हेड होता है वो आपकी कौन सी शिक्षा है, सामान्य शिक्षा का 2202 शुरू में होते हैं। सब हेड होता है तो माध्यमिक शिक्षा का 02 और प्रारंभिक शिक्षा का 01 होता है। माइनर बजट हेड होता है तो 100 जैसे 3 डिजिट में होता है, ये 109 डाल दिया। सब माइनर हेड होता है तो उसके आगे का। और ग्रुप हेड कौन से प्रकार का है, ऑब्जेक्ट हेड। यहाँ पर ऑब्जेक्ट हेड का विशेष ध्यान रखना है कि यदि आप सैलरी का देखना चाहते हैं तो 01 करेंगे और जैसे TA का देखना चाहते हो तो 03 करेंगे और कार्यालय व्यय का या और उसका अखबार वगैरह का इनका 05 और 31 आते हैं। बाकी सभी के मेजर जो ये ऑब्जेक्ट हेड होते हैं
वो उसी के देखें। मेडिकल के हैं तो वो आप उसका शायद 05 हो, जहाँ तक मुझे ध्यान है, तो वो देखें आप। और भी हो सकता है जो अलग से ध्यान नहीं है। तो ये भर के फिर आप इसको अपनी जो आईडी है, ऑफिस आईडी, वो यहाँ पर फिल कर दें। और ये फिल करने के बाद में आप ये ओके का बटन दबा दें और ये शो बजट हेड, यहाँ पर आप वोट ऐड कर दें अधिकतर, ये चार्जेड जो भी है पर वोट ऐड कर दें सामान्य रूप से। और ये शो डिटेल पे चले जाएं। यहाँ देखिए सब चीज़ें भर गई है, खाली नहीं छोड़नी है आपको। अब ये जो बजट है आपका, यहाँ पर आपके हेड का बजट आ गया है। हमने प्रत्येक जो पिछली जो अभी देखा है पासबुक, उसमें भी ये चीज़ आई थी और इसमें भी ये चीज़ आ रही है, दोनों में एक ही चीज़ आ रही है। तो देखिए दोनों में एक चीज़ आ रही है, लेकिन फ़र्क क्या है, वहाँ पासबुक केवल बजट दिए कब कब दिया गया है आपको उसी की जानकारी है, खर्च की जानकारी नहीं आ रही है। यहाँ खर्च की भी जानकारी आ रही है कि अभी वर्तमान में आपका कितना बैलेंस बकाया है, तो यहाँ पर बैलेंस भी बोलेगा। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो बजट हेड है इसमें 32,19,000 रुपये आए थे और 32,18,302 रुपये खर्च हो गए और 698 रुपये शेष हैं। आप इसको घुमा कर देख सकते हैं इस प्रकार से करके, या इसको जो भी है तरीका इस तरह से ले सकते हैं ताकि आपको अच्छी तरह दिखाई दे सके। तो ये, और इसको परसेंटेज बेस पे देख सकते हैं, यहाँ से इसको लाख में देख सकते हैं और 1000 में भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि अब आपको यहाँ डिटेल देखनी है, डिटेल देखनी है। ये डिटेल देखिए, यहाँ ये डिटेल है, इसको ओके करेंगे तो आपका यह बजट का पूरा जो ये पासबुक टाइप है, आय और व्यय और खर्च जो शेष है वो सारा यहाँ दिखा देगा आपका बजट हेड। यहाँ देखिए अलोकेशन, ये कुल वर्ष 2000, जैसे यहाँ 20-21 है तो एक वर्ष का ही है ये। पिछले वर्ष का देखना है तो आपको वर्ष बदलना पड़ेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो यहाँ देखिए कि जो एसएफ का मतलब है स्टेट फंड, राज्य निधि, और ये केंद्र निधि है नीचे केंद्रीय। ऊपर राज्य निधि में 32,19,000 रुपये प्राप्त हुए हैं और 32,18,000 रुपये खर्च कर दिए हैं, लगभग 1,000, क्योंकि ये हज़ार में दिखा रहा है। यहाँ देखिए हज़ार में दिखा रहा है तो पीछे के जो रुपए हैं उसको ये लगभग 1,000 बनाकर आपको दिखाएगा। लेकिन फिर भी आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका पैसा आया या नहीं आया, या यहाँ बैलेंस कितना है अभी, तो वो आपको पता पड़ जाएगा कि मेरे बजट हेड में कितना बैलेंस है। कौन सा बजट है इसकी यहाँ देख सकते हो कि नाम चेक कर सकते हैं। ये देखिए ये सामान्य शिक्षा का माध्यमिक शिक्षा में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए बॉयज फंड का बजट है। ये जो बजट हेड है उसका प्रकार नाम है। तो इस तरह से आप जान सकते हैं, जैसे 2202 सामान्य शिक्षा है, 02 माध्यमिक शिक्षा है, 109 माध्यमिक विद्यालय हैं। हालांकि इसके अलावा और भी है 109 के अलावा, और ये इस तरह से बजट हेड होते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं आप अपनी पासबुक, और यहाँ भी इसको अलग अलग तरीके से आप लाख वगैरह से देख सकते हैं। इसको आप शेयर भी कर सकते हैं, हालांकि अभी शेयर का ऑप्शन इस पर वो नहीं है, क्योंकि ये केवल क्या ये ऐप के रूप में जाता है। लेकिन अब इस पर आगे हो जाएगा। ये 3 डॉट को दबाकर आप यहाँ से भी परिवर्तन कर सकते हैं। बैक लें यहाँ से, बैक लेने पर हम पीछे जा रहे हैं वापस, और पीछे जाने के बाद में यहाँ पर कुछ चीज़ें और हैं। अब अगर आपको बजट देखना है तो उसके लिए आपको ये 2 चीज़ें ही चुननी है, ये ध्यान में रखिए। तो एम्प्लॉय भी देख सकते हैं और डीडीओ अपने बजट हेड देखते ही हैं। अब तक एम्प्लॉय अपनी जो राशि जारी हुई या नहीं हुई, मेडिकल, टीए बिल और जो भी अन्य बिल हैं उनके लिए देख सकते हैं। तो बने रहिए, धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा इस पर कमेंट ज़रूर करें, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने साथियों तक भी इसको शेयर करें ताकि ये चीज़ सबको पता हो कि बजट देखने में बहुत समस्या आ रही है। कई घंटों तक खुलता नहीं है बजट, तो इस पर आप शीघ्र देख सकते हैं।
जो वेबसाइट है उससे फास्ट चलता है ये, तो ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ये ऐप राज्य सरकार का डिपार्टमेंट ऑफ आईटी का जो है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी द्वारा ही है, एनआईसी द्वारा बनाया गया है, ये किसी प्राइवेट का ऐप नहीं है, इसलिए ऐसी कोई वो समस्या समाधान का वो नहीं है। आप डाउनलोड कीजिए। राजस्थान, इस पर राजस्थान सरकार का सब कुछ दिया हुआ है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद, बने रहिए।